In this session, we will discuss about invasive species in India. What are various threats of invasive species? Invasive species pose a significant threat to the India's biodiversity and ecosystem. इन्वेजिव स्पीसीज ने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के बिफोर वेरियस थ्रेट यहाँ पर क्रिएट किए हैं. These non-native species introduced intentionally or unintentionally can destroy native plants and animals, disrupt food chain and alter habitat. ये नॉन नेटिव स्पीसीज हैं जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में. ये इंडिया के नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फूड चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं एंड हैबिटेट को अल्टर कर सकते हैं. व्हाट आर इन्वेजिव स्पीसीज? इन्वेजिव स्पीसीज क्या होते हैं? एन इन्वेजिव स्पीसीज इज अ नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और अदर लाइफ फॉर्म इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं. इन्वेजिव स्पीसीज एक नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म है which has been introduced to a new environment and causes harm to the ecosystem, economy or human health by outcompeting native species, altering habitats and spreading rapidly and uncontrollably. इन्वेजिव स्पीसीज नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि एक न्यू इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं. साथ ही ये न्यू इन्वायरमेंट के इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, न्यू एनवायरनमेंट के हैबिटेट को अल्टर कर सकते हैं, ये रैपिडली तरीके से स्प्रेड हो सकते हैं एंड अनकंट्रोलेबली तरीके से ये अपने आप को ग्रो करते हैं. एग्जांपल्स ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया. इंडिया में इन्वेजिव स्पीसीज के क्या-क्या एग्जांपल हैं? इन्वेजिव फ्लोरा स्पीसीज. नंबर 1, वाटर हाइसिंथ. It is an aquatic plant that forms dense mats on a water surface, hindering water flow, impacting fishing and affecting other aquatic life. वाटर हाइसिंथ ये एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि वाटर सरफेस पर एक डेंस मैट स्टेब्लिश कर लेता है, वाटर फ्लो को हिंडर करता है, फिशिंग एंड अदर एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है. लैंथाना, a shrub that form dense thickets outcompeting native vegetations and reducing forage for wild herbivores. लैंथाना ये एक श्रब्स हैं जो कि डेंस थिकनेस यहाँ थिकेट्स यहाँ पर फॉर्म करती हैं. नेक्स्ट, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, a drought resistant plant that extracts significant amount of water which impact groundwater level and local biodiversity. Next, Parthenium hysterphorus, a weed that is believed to have entered India as a contaminant. It can cause allergies and reduce crop yield. ये एक वीड है और ये एलर्जी का कॉज बन सकता है. इन्वेजिव फोना स्पीसीज. इंडिया में इन्वेजिव फोना स्पीसीज कौन कौन सी हैं? अफ्रीकन कैटफिश. इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर एक्वाकल्चर. इट प्रे ऑन अ नेटिव फिश स्पीसीज एंड डिस्टर्ब द एक्वेटिक इकोसिस्टम. अफ्रीकन कैटफिश इंडिया में एक्वाकल्चर के पर्पज से इंट्रोड्यूस की गई थी. नेटिव फिश को ये प्रे करती है एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए ये एक डिस्टर्ब का रीजन बन रही है. नंबर 2, रेड ईयर्ड स्लाइडर, a popular pet that has been introduced to Indian water body, dangerous for native turtle species. रेड ईयर्ड स्लाइडर इंडिया के नेटिव टर्टल स्पीसीज के लिए डेंजरस हो सकता है. नेक्स्ट, अमेजोन सेलफिन कैटफिश. इट हैज डेसिमेटेड फिश पॉपुलेशंस इन कोलकाता वेटलैंड. अमेजोन सेलफिन कैटफिश जो है वो भी एक अलाइन स्पीसीज है जो कि कोलकाता वेटलैंड में मिल जाएगी. नेक्स्ट, चीतल स्पॉटेड डियर, इंट्रोड्यूस टू द अंडमान आइलैंड. दे overgraze and impaired native flora due to lack of natural predators. चीतल स्पॉटेड डियर ये भी इंडिया के लिए डेंजरस है और ये अंडमान आइलैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था. ओवरग्रेजिंग की वजह से प्लांट की संख्या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है एंड नेटिव फ्लोरा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज. इन्वेजिव स्पीसीज के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं? नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी लॉस. इन्वेजिव स्पीसीज कैन डिस्प्लेस और प्रे ऑन नेटिव स्पीसीज लीडिंग टू डिक्लाइन इन नेटिव प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन. इन्वेजिव स्पीसीज की वजह से नेटिव स्पीसीज डिक्लाइन हो सकती हैं एंड नेटिव प्लांट एंड एनिमल पॉपुलेशन दोनों पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है.
Number 2, ecosystem disruption. Invasive species can alter habitat structure, change nutrient cycle, and disrupt food webs, impacting the overall health and functioning of ecosystem. इन्वेजिव स्पीसीज हैबिटेट स्ट्रक्चर को अल्टर कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल को चेंज कर सकती हैं, फूड वेब को डिसरप्ट करने की इनके पास कैपेसिटी होती है। नंबर 3, इकोनॉमिक लॉसेस। दे कैन डैमेज क्रॉप, रिड्यूस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड इम्पेयर फिशरीज। इन्वेजिव स्पीसीज क्रॉप को डैमेज कर सकती हैं, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती हैं, फिशरीज को इम्पेयर करने की कैपेसिटी इनके पास होती है। Number 4, human health impact. Some invasive species can cause allergies, respiratory problems and other health issues. कुछ ऐसी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं जो कि एलर्जी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड अदर हेल्थ इश्यूज का कॉज बन सकते हैं। नंबर 5, इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज। सम इन्वेजिव स्पीसीज सच एज प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा कैन डिप्लीट वाटर रिसोर्स इम्पैक्टिंग लोकल कम्युनिटीज। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज सच एज प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा ये वाटर रिसोर्स को डिप्लीट कर सकते हैं और इससे लोकल कम्युनिटी की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। व्हाट आर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज? इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या क्या है? नंबर 1, प्रिवेंशन। स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड रेगुलेशन ऑन इम्पैक्ट एंड ट्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज आर क्रूशियल। इन्वेजिव स्पीसीज का मैनेजमेंट या इनको क्वारंटाइन करना बहुत ही जरूरी है। इन स्पीसीज से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हमें स्टार्ट करने होंगे। नंबर 2, अर्ली डिटेक्शन एंड रैपिड रिस्पॉन्स। अर्ली मॉनिटरिंग प्रोग्राम एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज बिफोर दे बिकम वाइड स्प्रेड। इन्वेजिव स्पीसीज को वाइड स्प्रेड होने से पहले इनका अर्ली मॉनिटरिंग करना होगा। Number 3, control and eradication. Various methods such as manual removal, herbicide application, biological control, using natural enemies of invasive species and prescribed burns can be used to manage established population. Invasive species के population को कम करने के लिए various methods such as manual removal, herbicides application, biological control follow किया जा सकता है। Number 4, restoration. Replanting native vegetation and restoring degraded habitat can help to create a resilient ecosystem. नेटिव वेजिटेशन को हमें रिप्लांट करना होगा एंड डिग्रेडेड हैबिटेट को रीस्टोर करके हम इन्वेजिव स्पीसीज की नंबर को कम कर सकते हैं। नंबर 5, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज एंड encouraging their participation in control efforts is important. इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड पब्लिक को एजुकेट करना होगा, साथ ही पब्लिक के ऊपर इन्वेजिव स्पीसीज के क्या क्या इम्पैक्ट हैं इससे रिलेटेड पीपल को हमें अवेयर करना होगा। इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करने के लिए वेरियस एफर्ट्स हमें करने होंगे। लॉ एंड पॉलिसीज इन इंडिया। इन्वेजिव स्पीसीज से रिलेटेड क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं इंडिया में? नंबर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इट प्रोवाइड फॉर अ फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी biological diversity. It also provides measures to manage and control invasive alien species. Number 2, National Biodiversity Action Plan. It outlines strategies for addressing biodiversity conservation, including the management of invasive alien species.